इस टाइम टेबल में कब है वो मैं आपको बताऊँगा टाइम टेबल में। वैसे भी आपको टाइम टेबल तो मिल ही गया है, कब है साइंस का पेपर। तो हमारा ये टॉपिक जो चल रहा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इसको फिनिश करेंगे, पूरा कर देंगे। जो भी इसके एक्सरसाइज़ हैं, सब आप आज देख लेंगे और उससे आपको देखते ही आपको याद हो जाएगा। आपको अलग से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो यह स्टैंडर्ड 8 और हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 4 करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। उसका फाइनल आखिरी पार्ट आप देखेंगे, पार्ट 3। तो हमने एक सेल देखा था, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। पोटेंशियल में सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। ये क्लियर हो गया, इसको ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ये पता है कि पोटेंशियल के डिफरेंस को वोल्ट कहा जाता है, या किसी सेल की जो कैपेसिटी होती है पावर, वो वोल्ट और उसके करंट से मेजर किया जाता है। और करंट की इकाई यूनिट जो है वो एम्पियर है और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो है वोल्ट। तो वोल्ट और एम्पियर के फॉर्म में ही पावर को हमेशा डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम कोई चीज़ पावर की बात करेंगे, वैट के 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, गैजेट है, वो कितने एम्पियर कंज्यूम करता है और कितने वोल्ट पे वर्क करता है ना? वो 12 वोल्ट पे वर्क करता है 5 एम्पियर का करंट लेकर, इसका मतलब 12 इंटू 5 दैट इज 60 वाट। 60 वाट का पावर वो कंज्यूम कर रहा है और हम कहते हैं जनरेट कर रहा है। आपने देखा होगा ना, मोबाइल के चार्जर पे लिखा होता है ना? क्या लिखा रहता है? वाट लिखा रहता है, 5 वोल्ट 25 वाट। 25 वाट का मतलब क्या? कि वो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से 25 वाट मतलब 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का जो करंट वो आउट दे सकते हैं वो चार्जर। तो 5 एम्पियर इंटू 5 वोल्ट दैट इज 25 वाट हो गया। ये वाट जो है वो मोबाइल को चार्जिंग में यूज होता है। तो इस तरह से वैटेज भी लिखा होता है, आप गैजेट में देखो वैट लिखा होता है, वोल्ट लिखा होता है, करंट लिखा होता है, तो सबका अलग अलग जो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम देखा था, सिंपल सा सर्किट। सर्किट का मतलब होता है कंप्लीट पाथ। कोई भी पाथ स्टार्ट से लेकर एंड तक जब होता है कंप्लीट, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट या कंप्लीट सर्किट होता है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्किट में एक पावर यूनिट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, यहाँ पर सेल है, और उसके दोनों टर्मिनल यानी एक टर्मिनल से करंट फ्लो होकर दूसरे टर्मिनल तक जाना, या एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होकर दूसरे टर्मिनल्स तक पहुंचना, ये एक कंप्लीट सर्किट होता है। ये सर्किट हो गया एक स्टार्ट से एंड, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन है, ये कंप्लीट सर्किट है। जब सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो पावर जनरेट होता है। और वो पावर जनरेट होता है तो धीरे धीरे जो सेल है वो कमजोर होने लगता है, वीक हो जाता है। जो पावर कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, तो कमजोर हो गया। हमारे बॉडी में भी एनर्जी पावर जब होती है तो हम बहुत काम करते हैं। काम करते 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 हम कैसे होते हैं, वीक होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिर हमें भूख लग जाती है, तो फिर से पावर की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली यहाँ पर सेल में भी ऐसे ही है। जैसे ही पावर यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, तो सेल कैसे हो जाता है, खराब होने लगता है, मतलब कमजोर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, नहीं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है। सर्किट को ब्रेक करेंगे तो वहां से स्विच लग सकता है। इसी सर्किट के सीरीज में ब्रेक में कहीं ना कहीं उसको यूज करने के लिए गैजेट लगाया जाता है। यहाँ पर बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के अंदर से जब ये करंट फ्लो होगा तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है ना? तो हीटिंग इफेक्ट है, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर हम दो इफेक्ट देख रहे हैं, एक लाइट इफेक्ट है और एक हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इस पर ज़्यादा हम फोकस अभी नहीं करेंगे।
हमने सिंबल भी देखा था किस तरह से सर्किट को हम ड्रॉ करते हैं, बल्ब का सिंबल, सेल का सिंबल, स्विच का सिंबल, और इस तरह से कैसे वो कनेक्ट होता है। एक कंटिन्यू सीरीज में ही ये कनेक्ट होता है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब सर्किट ऑन है। सेल भी देखा था हमने, ड्राई सेल, अलग अलग टाइप के सेल, अलग अलग वोल्टेज के सेल, बटन सेल है ना, रेक्टेंगुलर यहाँ सेल है, वो बैटरी है। तो ये एक मोबाइल पावर जनरेटर है, मतलब इसको कहीं भी हम लेकर जा सकते हैं। तो ये सोर्स क्या करता है, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता है जब भी ज़रूरत होती है। तो हमारे मोबाइल में होता है, रेडियो में होता है, छोटे ट्रांजिस्टर में होता है, खिलौनों में होता है, आजकल ड्रोन है उसमें होता है, मतलब हर जगह ये बैटरी या सेल का यूज़ होता है हमेशा। ये हमने देखा था लास्ट टाइम में कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर कई क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, या हम कहते हैं इसको सिलेंडर होते हैं, और सिलेंडर के बीच में केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनका रिएक्शन होता है, और फिर चार्ज जनरेट होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और करंट भी फ्लो होने लगता है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। इसमें ग्रेफाइट रॉड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। ये सब केमिकल कंपाउंड इसके अंदर है। फिर इसमें जिंक का लेयर है, ऊपर मेटल का लेयर है, फिर पेपर लगाया होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, ये सब होता है। इसमें फ्लूइड नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए ये ड्राई सेल इसको हम बोलते हैं। तो इतने सारे इसके दिख रहे हैं ना, लेयर्स हैं अलग अलग, एक के अंदर एक के अंदर इसको फिट किया जाता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक सिंपल, ये ड्राई सेल है। बहुत सारे सेल होते हैं अलग अलग टाइप के। यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो है लिक्विड सेल, मतलब इसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो ये लिक्विफाइड सेल है। लेड एसिड सेल, इसमें लेड के रॉड और एसिड का यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली यूज होता है। ये इस तरह से एक सेल की बात है ये। तो ये एक सेल है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें दो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट है हाइड्रोजन सल्फेट और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसे। इसमें दो रॉड लगे हैं, लेड डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड के, नहीं, लेड और लेड डाइऑक्साइड बराबर दो रॉड है। लेड ऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, और लेड जो है वो निगेटिव चार्ज। मैं थोड़ा फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम देखा भी था। तो इस तरह से ये एक सेल है। ऐसे ही बहुत सारे सेल जोड़ेंगे तो बैटरी बन जाती है। और हर सेल में एक एक लिक्विड पार्ट है, तो वहाँ पर आप देखेंगे बैटरी में वो बना होता है, होल बने होते हैं, जिसमें से हमें इसको बार बार लिक्विड इसमें डालना पड़ता है, क्योंकि ये सूख जाता है। देखो यहाँ पर ना अलग अलग नॉब बने हुए हैं, हर ढक्कन को खोलेंगे उसके अंदर हमें लिक्विड या वाटर डालना पड़ता है। वाटर डालने से क्या होता है, हमारा जो ये ड्राई होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड फिर से डाइल्यूट हो जाता है, और थोड़ा सा फिर केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, और चार्ज जनरेट होता है। टोटली ड्राई सेल और रिचार्जेबल सेल के लिए निकल, कैडमियम, लिथियम आयन, ये सब सेल यूज होता है। इसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, यानी सेल खत्म हो गया तो फिर से हम रिचार्ज कर सकते हैं, एग्जॉस्ट हो गया रिचार्ज कर लेते हैं। हमारे मोबाइल में यही टाइप के सेल होते हैं सब, जो बार बार रिचार्ज करते हैं और यूज करते हैं। सेल का कनेक्शन, सिंगल सेल है तो उसमें दो ही टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी इसका डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है, करंट इसमें से 1 एम्पियर का फ्लो ये जनरेट करता है, एक सेल है। फॉर एग्जांपल है ये एक सेल है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर का है।
अब इसको कनेक्शन में अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन है इसका सेल के, तो किस तरह से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहला सेल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द लास्ट सेल, तो ये पूरा अभी कनेक्ट हो गया है। तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 6 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। दो सेल, दो वोल्ट का 3 सेल है। व्हेन वी कनेक्ट 3 cells in series, the resultant potential difference is sum of those cells। मतलब तीनों को ऐड करने पर जो डिफरेंस मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 6 वोल्ट बन गया। हमें 6 वोल्ट चाहिए, तो दो वोल्ट का 3 सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही है, लोअर टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हीट इफेक्ट और लाइट इफेक्ट तो हमने सुना कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो से हीट भी जनरेट होता है और लाइट भी जनरेट होता है, बल्ब में हमने देखा। अभी तीसरा इफेक्ट जो है मेन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब अगर करंट फ्लो होता है किसी इंडक्टर से, कंडक्टर से, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट बात है। क्या मतलब है इसका, एक सेल है, ये एक है मैग्नेटिक नीडल, ये आपको पता है ना, डायरेक्शन यूज देखने के लिए यूज करते हैं। इसमें मैग्नेटिक नीडल लगा हुआ है, वो मैग्नेटिक है, और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये फिक्स रहता है। वैसे ये मूव भी कर सकता है। तो मैग्नेटिक नीडल है। अभी हम क्या करते हैं, ये वायर से क्या करेंगे, स्विच लगाकर, की लगाकर हम इस मैग्नेटिक नीडल के को ऐसा वायर से कनेक्ट करते हैं, कॉइल बनाते हैं, वायर ऐसे इसे के ऊपर लपेट देते हैं, और फिर नेक्स्ट टर्मिनल जो है वो सेल को कनेक्ट हो गया। तो ये एक कंप्लीट सर्किट हो गया। मैग्नेटिक नीडल से उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, खाली हमने उसके ऊपर वायर जस्ट ऐसे कॉइल रखा हुआ है। ओके, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होता है, ये आपको पता है, करंट फ्लो हो जा रहा है। तो हम देखते हैं क्या कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो स्विंग करने लगा, मूव करने लगा, हिलने डुलने लगा, है ना, ऑक्सीलेट हो रहा है वो। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक नीडल तो अपने आप कभी भी हिलेगा नहीं, उसके आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तभी वो मूव करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। हमने स्विच बंद कर दिया, देखिए वो नीडल भी स्टॉप हो गया, हिलता नहीं है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाने को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो ये एक नेल लिया हमने, ये कॉमन, सबसे कॉमन दिख रहे हैं ना आपको सब सामान, पिन है कुछ से, और ये स्विच है। अभी क्या करना है, देखो सेल का कनेक्शन लेके इस नेल के ऊपर हमें क्या करना है, कॉइल बनाना है, वायर को ऐसे लपेटने, कॉइल बना, जनरेट कर रहे हैं, कॉइल बना रहे हैं। इंसुलेटेड वायर है, हाँ, ओपन वायर नहीं है, ये इंसुलेटेड वायर है। ओपन वायर होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। अभी हम स्विच से इसको कनेक्ट करेंगे, तो करंट फ्लो हो जाएगा पूरे कॉइल के थ्रू, और करंट फ्लो होने के बाद नेल में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और पिन देखो अट्रैक्ट हो गया नेल के दोनों पॉइंट्स की तरफ। तो ये नेल तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पिन किसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट को।
मैग्नेट की ओर ही जाएगा। तो इसका मतलब नेल में मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो मजेदार बात है, ये एक्सपेरिमेंट है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से मैग्नेट हमने प्रिपेयर किया। स्विच को ऑफ करेंगे, वैसे ही उसका मैग्नेट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा फील्ड, और पिन क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। ओके, ज्वाइन किया, फिर से मैग्नेट हो गया। डिस्कनेक्ट कर दिया, इफेक्ट नहीं रहा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी है, टेम्पररी होता है, जब तक करंट फ्लो है तब तक रहता है, लेकिन वो पावरफुल हो सकता है, हम उसको पावरफुल बना सकते हैं। इसका यूज आपने, ये इलेक्ट्रिकल बेल, एक कॉमन इलेक्ट्रिकल जो बेल होता है उसमें ये यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है टोटली। से हम लोग इसको सर्किट को ध्यान से देखते हैं। तो ये बेल है, उसमें एक हैमर है। हाँ, स्ट्राइकर और हैमर बोलते हैं उसको। स्प्रिंग से कनेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है? ये जो पट्टी है स्ट्राइकर, वो मेटेलिक होता है, आयरन का नॉर्मली होता है। और जो कॉइल है देख रहे हैं ऊपर ई, उसके अंदर मैग्नेट जनरेट हो गया कॉइल के कारण। मैग्नेट होने से फिर क्या होगा? स्ट्राइकर को अट्रैक्ट करता है। स्ट्राइकर अट्रैक्ट होके ऊपर जाता है, तो उसका जो एंड पार्ट है हैमर, वो बेल को टच होता है, हैमर करता है, तो हमें बेल की आवाज आती है। इस तरह से इलेक्ट्रो देखो करंट फ्लो होता है, और वो मैग्नेट होने पर तो ये हो गया। हमने देखा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे यूजफुल है, बहुत जगह यूज होता है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमने सीखा था। अगर हमें सेल को कंबाइन करना है तो कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास लंबा जगह नहीं है तो हम उसको वर्टिकली अरेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं कनेक्शन के द्वारा, वायर के थ्रू। एक का पॉजिटिव टर्मिनल, नेक्स्ट फिर नेगेटिव टर्मिनल से अगेन पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, और एंड नेगेटिव टर्मिनल और फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। 2 + 2 + 2 दैट इज 6 वोल्ट। ये 3 सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। कंबाइन करके एक बॉक्स में डाल दिया तो बाहर दो ही वायर दिख रहा है, 6 वोल्ट मिलेगा वहां पर, ये बैटरी हो गया। इसको ही बैटरी बोलते हैं। बैटरी में मल्टीपल सेल होते हैं, बस यही सिंपल सी बात। अभी सिंबल के थ्रू कनेक्शन कैसे करते हैं? तो सेल का सिंबल है, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, उसको कॉम्बिनेशन इस तरह से है, कनेक्ट कर दिया हमने। 3 सेल को कनेक्ट करना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म है, 2 + 2 + 2 + 6 वोल्ट। एक एक सेल 2 वोल्ट का है। अभी आप सीधे सीधे हम आ गए एक्सरसाइज पर, बहुत जल्दी। ये फाइनल एक्सरसाइज आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ पॉइंट था। 3 इलेक्ट्रिक सेल of potential difference 1.5 volt each have been connected as a battery। 3 सेल्स है, वहां पर उसको कनेक्ट किया बैटरी के जैसा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विल बी, कितना होगा बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर क्रिएट्स, वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है तो क्या क्रिएट करता है? ऑप्शन क्या है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड 4.5, 3.0, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में 1.5 वोल्ट का 3 सेल है, 1.5, 1.5, 1.5, दैट इज 4.5 वोल्ट।
एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर, ये आपके 27 पेज पर ये क्वेश्चन है दोनों। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर वायर में क्या जनरेट होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? नो, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ए बैटरी इज टू बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग 3 dry cells them with connecting wires. 3 dry cells them with connecting wires. Show how will you connect the wires by drawing a diagram. डायग्राम बना के हमें कनेक्ट करना, सेल नहीं बनाना है। ये तो सेल है। सेल को ड्रॉ कर दिया हमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से कनेक्ट कर दिया हमने। ऐसे ही करना है ये। दूसरा भी आप कैसे करेंगे, आपको सेल्फ स्टडी आपके लिए। फाइनली ये थर्ड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अ बैटरी, अ बल्ब। सर्किट बनाना है बैटरी और बल्ब के कॉम्बिनेशन से, कनेक्ट कर दिया, 2 सेल लगा दिया। इफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, अगर बल्ब नहीं जल रहा है, देन विच टेस्ट विल यू परफॉर्म इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द बल्ब नॉट ग्लोइंग। आपने कनेक्शन कर दिया, सर्किट बना दिया, बल्ब नहीं जल रहा है, क्या करेंगे? कौन सा है, कैसे चेक करेंगे, कौन कौन सा स्टेप है? जस्ट चेक करते हैं हम लोग। ये 2 बैटरी, 2 सेल, एक बल्ब है, वायर से कनेक्ट किया हमने इस तरह से। भी कनेक्ट हो गया, बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। क्या रीजन हो सकता है? पहले चेक करते हैं क्या रीजन होगा कि बल्ब नहीं जल रहा है। देयर आर 3 पॉइंट्स टू बी चेक। कौन कौन सा 3 पॉइंट है? पहला, कंटिन्यूटी ऑफ वायर, यानी वायर कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, वायर कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये तो ओके है, वायर कहीं भी हमारा फ्रेश वायर है, वायर टूटा भी नहीं है, तो ये चेक कर लिया हमने। नेक्स्ट, सेल कॉम्बिनेशन, सेल परफेक्टली कनेक्ट किया है क्या? ध्यान से देखो, तो वायर तो ओके है, उनको चेक करने पर क्या मालूम पड़ रहा है? सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के बाद नेगेटिव टर्मिनल, दोनों सेल का नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइंट है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 हो गया, तो सेल वर्क नहीं कर रहा। ये कनेक्शन रॉन्ग है। कैसे राइट होगा? सेल को उल्टा करेंगे। अभी ये परफेक्ट कनेक्शन हो गया। तीसरा है, बल्ब को चेक करो, बल्ब तो फ्यूज नहीं है, बल्ब के अंदर बारीक पतला फिलामेंट होता है, वेरी थिन, वो ठीक है या नहीं? वो ओके है, तो क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा। ओके, तो इस तरह से कनेक्शन हमें चेक करना है। ये एग्जाम, ये एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, दो यहाँ पर पिक्चर है आपके सामने, हमें बताना है व्हाट विल द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरीज। तो ये है बैटरी, कनेक्शन किया हुआ है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4, ऊपर 3 सेल, नीचे 4 सेल, टोटल सेल कितना हुआ अलग अलग। तो बैटरी का वैल्यू कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इक्वल टू 2 + 2 + 2 = 6 वोल्ट। और दूसरा